Hi guys, welcome to the another learning video of EURUSD. You can say the learning video price action, not perspectively EURUSD. You can say the price action understanding. तो आज हम लोग इस वीडियो पे मार्केट का एक एकदम इजी एंड सिंपल प्राइस एक्शन एनालिसिस सीखेंगे. नॉट इन चार्ट फर्स्ट इन ग्राफ्स एंड ड्राइंग, देन वी विल जंप इनटू द चार्ट. सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो. अगर आप कभी भी प्राइस को देखोगे, अगर मैं प्राइस को मैं मान लेता हूँ आप जूम आउट करके देख रहे हो 15 मिनट के चार्ट या फिर 1 आवरली के चार्ट पर, या फिर हो सकता है आप देख रहे हो प्राइस को 5 मिनट के चार्ट पर. वट एवर योर टाइम पीरियड, दिस इज यूनिवर्सली वर्क्स. ओके, तो मार्केट के जो प्राइस है वो लगभग इस तरह जाता है, जो अप ट्रेंड में, और डाउन ट्रेंड में इस तरह आता है. दिस इज द बेसिक्स. तो इस बेसिक्स में हम लोग एडवांस किस तरह ढूंढेंगे. बेसिक्स में एडवांस ढूंढने के लिए हमें स्मॉलर टाइम फ्रेम में जाना होगा. जिस टाइम फ्रेम में आप ट्रेड करना चाहते हो उस टाइम फ्रेम पे से एक टाइम फ्रेम नीचे जाना होगा. ठीक है, पहले आप देखोगे प्राइस ऊपर जाता है ना, तो ऊपर जाने के बाद कभी भी नीचे आता है इन स्मॉलर टाइम फ्रेम. ओके, एक कैंडल का रिट्रेसमेंट, मान ली एक कैंडल है और एक कैंडल का रिट्रेसमेंट आ रहा है. तो इस कैंडल का रिट्रेसमेंट में क्या होता है कि मार्केट यहाँ पर थोड़ा कंसोलिडेशन करता है, जैसे कि दिखाता है हाँ हम ऊपर जा रहे हैं. जैसे कि ऊपर जाते जाते मार्केट नीचे के साइड कंटिन्यूअसली स्टॉप लॉस बिल्डअप करता है. यहाँ पर लास्ट इक्विलिटी होता है और यहाँ पर स्टॉप लॉस बिल्डअप करते हुए ऊपर जाते हैं, क्योंकि आपने तो ऑलरेडी देखा है कि प्राइस नीचे से ऊपर आया और पुल बैक है, और इस पुल बैक के बाद यूजुअली प्राइस जो है अपसाइड में जाता है. तो हियर इज द ट्रैप द बिग प्लेयर्स मेक. जो हो सकता है कि आप इस चीज को देखकर यहाँ ऊपर जा रहे हैं और यहाँ पर थोड़ा स्टॉप लॉस वगैरह हिट हुआ है, या और भी सारा स्मॉलर टाइम फ्रेम चले जाएगा, देखोगे यहाँ इसका लो लिया है तो अब ऊपर जाएगा, ऐसा आप सोच सकते हो. बहुत सारे एनालिसिस होता है. फिर व्हाट एक्चुअली हैपेंस हियर, मार्केट आपको दिखाया कि ऊपर जाएगा और इस हाई के ब्रेकआउट भी देगी कि ज्यादा से ज्यादा लिक्विडिटी मार्केट में आ जाए. जिस वक्त आप इस ब्रेकआउट के लिक्विडिटी में एंट्री लोगे, मार्केट आपको सीधा यहाँ तक डंप देगा. ठीक है, सीधा जहां पर आप सोचोगे आप ट्रैप होके आप सोचोगे हाँ तो स्ट्रक्चर ब्रेक हो चुका है. अब स्ट्रक्चर ब्रेक के लिए आपको ऐसा भी मूवमेंट आएगा, और इसी मूवमेंट के बाद मार्केट यहाँ से सीधा अपसाइड में रॉकेट हो जाएगा. आप सोचते रहो जो ऊपर में भी मुझे खा लिया, नीचे में भी खा लिया, नीचे में सेलिंग किया, रिट्रेसमेंट में भी सेलिंग किया, फिर भी ऊपर चला गया. आप सोचेंगे अरे यार क्या हो गया, लेकिन दिस इज द ओनली साइकोलॉजी मार्केट में काम करता है. सिमिलर एंड वाइस वर्सा इन डाउन साइड मूवमेंट. तो आइए डाउन साइड मूवमेंट में क्या होता है, इसके बाद इस ड्राइंग के बाद मैं आपको असली चार्ट पर सेम लॉजिक एंड सेम चीजें मैं आपको दिखाऊंगा. ठीक है, तो डाउन साइड में क्या होता है, मार्केट नीचे से आता है, लोअर लो इस तरह मार्केट है, तो इसी जगह पर मार्केट आपके लिए ट्रैप क्रिएट करता है. मार्केट आपको सीधे या बस स्लोली जाएगा, एक अचानक ब्रेकआउट देगा. अचानक पहले इतना तक नीचे जाएगा, देन अचानक ब्रेकआउट देगा. आप सोचोगे हाँ ऑलरेडी लिक्विडिटी ले लिए हुए, लेकिन आपने देखा नहीं इसका लो अभी तक नहीं टूटा है. अब इसका लो जब तक नहीं रहा तब तक पुल बैक एंट्री लोगे तो प्राइस में खत्म. इसके बाद मार्केट ने क्या किया, आपको ब्रेकआउट देगा. देने के बाद यहाँ पर प्राइस स्लो रिएक्ट करेगा, सीधा यहाँ से डंप. आप सोचोगे अब क्या हो गया, अरे भाई 20 से रिकवरी आएगा, लिक्विडिटी यहाँ से ले लिया है 20 से रिकवरी आएगा. नो, इसी पर्टिकुलर लेवल पर मार्केट फिर से आपके लिए स्लो रिएक्ट करेगा और यहाँ से इस तरह क्रैश. दिस इज द ओनली साइकोलॉजी एंड ओनली ट्रैप साइकोलॉजी वर्क्स इन फॉरेक्स. कभी भी पहले ब्रेकआउट पे एंट्री मत लेना. कभी भी कॉन्फर्मेशन के लिए उतना ज़्यादा वेट करना कि ट्रेड मिस हो जाए. ठीक है, तो कभी कभी आप देखोगे मार्केट जो है ना, आप नीचे आने के बाद इस तरह रेंज हो जाएगा, रेंज हो जाता है. कभी कभी देखो रेंज में हो जाएगा. तो इस रेंज में ना एक चीज याद रखना, रेंज में हर बायर सेलर में बहुत ज्यादा फाइट होता है कि अब बायर सोचेगा कि नीचे जाएगा, बायर सोचेगा कि ऊपर जाएगा, सेलर सोचेगा कि नीचे जाएगा. दैट्स इज देयर
बेसिक साइकोलॉजी, क्योंकि एक जगह पर बहुत सारे लोग बहुत सारा साइकोलॉजी यूज कम करते हैं। तो इस पर्टिकुलर लेवल पर आप वेट करना एक सिंपल हैक के लिए। सिंपल हैक क्या है? अगर आप वेट कर रहे हो कि मार्केट में सेलिंग आएगा, सो लेट्स द सेलिंग कम्स फर्स्ट, लेट द सेलिंग कम्स फर्स्ट, सेलिंग काम पहले आ जाएगा, आप फोमो में आ जाओगे। आपकी तरह बहुत दुनिया के सारे सेलर फोमो में आ जाएंगे कि हाँ कंसोलिडेशन हो चुके नीचे जाएगा, लेकिन नो वन हैज सीन दैट अपसाइड में जो सेलर का स्टॉप लॉस है वो इट्स नॉट हिटेड येट, क्योंकि आपके लिए तो ये ट्रेड अपॉर्चुनिटी है। लेकिन मैं जो बहुत बड़ा ट्रेडर हूँ, जो मेरे पास 40-50 लाख करोड़ रुपए है, मैं इस ट्रेड पर इंटरेस्ट अभी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि आप लोग इंटरेस्टेड हो। तो मैं क्या करूंगा, वेट करूंगा कि आप लोग दूसरे डायरेक्शन में चले जाओ। दूसरे डायरेक्शन में कहा, यहाँ पर आप लोग सोचोगे अरे भाई लिक्विडिटी स्वीप हो चुका है, चलो लेट्स गो फॉर द बाइंग। इसी पर्टिकुलर लेवल पे मैं यहाँ पर सेलिंग कर दूंगा कि आप लोग मेरा सेलिंग क्वांटिटी बाई करने के लिए बैठे हो। आप लोग जब बाई करोगे मैं आप लोगों को सेल करूंगा। आप लोग होंगे 10,000 लोग, 10,000 लोग मिलके, अगर आप सोच लो 10,000 लोग मिलके आप $10,000 का बाइंग कर रहे हो, हर बंद $10,000 करके बाई कर रहे हो, एंड मैं अकेला यहाँ पर बैठ के आप लोगों से ज्यादा, ऐसे ही तरह मेरी तरह और भी ज्यादा जो होंगे ना, वो आप लोगों से ज्यादा यहाँ पर सेलिंग कर देगा। जिस वक्त मैं सेलिंग करूंगा आपका लिक्विडिटी मेरा लिक्विडिटी से ज्यादा होगा। एट दैट मोमेंट मार्केट विल ट्रैप ऑल ऑफ यू, मार्केट विल डंप फ्रॉम हियर। सो पहले ब्रेक डाउन आने देंगे या फिर ब्रेक आउट आने देंगे, देन हम लोग एंट्री या फिर सारे चीजों के लिए हम लोग सोचेंगे। ओके, तो इसी वीडियो का जो हमने अभी डिस्कस किया, इसी वीडियो का पार्ट 2 अगर आप लोग चार्ट में एनालिसिस करते हुए देखना चाहते हो, लाइव चार्ट में एनालिसिस करके देखना चाहते हो, तो जरूर इस पेज को फॉलो कर लीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। डिस्क्रिप्शन में फॉरेक्स के लिए लिंक है, वहां से ज्वाइन कर लीजिए। तो पार्ट 2 कमेंट कीजिए, पार्ट 2 आपके लिए बहुत जल्दी हाजिर हो जाएगा। लेट्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।